Good morning, student. Today we will discuss about nitrous acid. नाइट्रस एसिड को डिस्कस करेंगे, HNO2 को डिस्कस करेंगे। HNO2 का क्या फंक्शन होता है और किस तरह से हम इससे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। HNO2 ये प्राइमरी अमीन्स NH2 ग्रुप के साथ रिएक्ट करके अनस्टेबल डायजोनियम सॉल्ट फॉर्म करता है और वो फिर से रीअरेंज होकर के एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए हम इसको याद रख सकते हैं कि नाइट्रस एसिड प्राइमरी अमीन्स के NH2 ग्रुप को डायरेक्ट OH ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो क्या है, आओ देखते हैं इसको। तो नाइट्रस एसिड होगा HNO2, HONO। इसका फंक्शन क्या है, प्राइमरी अमीन्स में NH2 ग्रुप प्राइमरी अमीन्स का सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, किसके द्वारा, OH ग्रुप के द्वारा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर ये अनस्टेबल डायजोनियम सॉल्ट बनाता है इंटरमीडिएट, वो रीअरेंज होकर के OH यानी एल्कोहल N2 गैस प्लस H2O इस तरह से वो ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर जो डायजोनियम सॉल्ट बनता है वो हाईली अनस्टेबल होगा, जिसकी वजह से उसको हम रिएक्शन के अंदर एक्सप्लेन ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या फंक्शन बता दिया इसका कि NH2 ग्रुप को इसमें रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो जब यहाँ NH2 ग्रुप आएगा तो क्या हो जाएगा, NH2 इस तरह से। तो यहाँ पर ROH लग जाएगा, प्लस में N2 प्लस H2O यहाँ निकल जाता है। तो ये एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डायजोनियम सॉल्ट बनता है, डायजोनियम सॉल्ट बनेगा वो हाईली अनस्टेबल होगा, वो रीअरेंज हो जाएगा। इस वजह से डायरेक्ट एल्कोहल हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल इसका देखें, इथेनामीन क्या करेगा, NH2 ग्रुप यहाँ से हटेगा और नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर CH3CH2OH फॉर्म कर लेगा, प्लस में N2 प्लस H2O। तो यहाँ पर इथेनॉल फॉर्म हो जाएगा। अगला बेंजाइलामीन में भी NH2NO के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पर NH2 ग्रुप OH के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर बना इसी तरह से है ये, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइमरी अमीन्स का NH2 ग्रुप है वो पहले डायजोनियम सॉल्ट बनाता है, वो हाईली अनस्टेबल होता है और रीअरेंज होकर के एल्कोहल फॉर्म कर लेता है। इसलिए हम कंपटीशन के क्वेश्चंस में डायरेक्ट इसका फंक्शन याद रखेंगे और ये क्या करेगा, प्राइमरी अमीन्स में NH2 ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा और उस ग्रुप को पहले डायजोनियम सॉल्ट बनाएगा और फिर OH में रीअरेंज कर देगा। तो इस तरह से एल्कोहल यानी NH2 ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देगा OH के द्वारा। तो हम इसका फंक्शन कर सकते हैं, बहुत आसान है। जब कभी भी प्राइमरी अमीन्स के NH2 ग्रुप को एल्कोहलिक ग्रुप में OH ग्रुप में कन्वर्ट करना हो तो तब आप इसको यूज कर सकते हैं। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो देखें क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। तो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन दी हुई है, C6H5CH2NO2। इसके साथ पहले इसका हमने रिडक्शन करा दिया। तो जब ये रिडक्शन होगा तो यहाँ क्या कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा C6H5CH2NH2, यानी बेंजाइल अमीन फॉर्म हो जाएगा। अब बेंजाइल अमीन और नाइट्रस एसिड जैसे ही आएगा वो इस NH2 को यहाँ से हटा करके और यहाँ पर क्या जोड़ देगा, C6
H5CH2OH। तो यहां पर क्या हो गया, बेंजाइल अल्कोहल बन गया। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, व्हाट इज क्यू। तो आप लोगों ने कर लिया होगा। तो क्या है क्यू, बता सकते थे, बहुत आसान सा क्वेश्चन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट नहीं होगा, बेंजाइल अमीन नहीं होगा, बेंजाइल अल्कोहल। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। तो इस तरह से हम इस रिएजेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। तो क्या है, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड का फंक्शन होता है प्राइमरी अमीन्स में से NH2 ग्रुप को रिप्लेस करके वहाँ पर OH लगाना। तो जब कभी प्राइमरी अमीन्स के NH2 ग्रुप को OH के द्वारा रिप्लेस करना हो तो इस रिएजेंट को आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू।